तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर बात करें सबसे पहले तो सन फार्मा कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है फार्मा सेक्टर की। और यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो 16% का 16.33% का स्टेक खरीदा है। तो किस कंपनी में खरीदा है वो भी आप देख सकते हैं। उस कंपनी का नाम है, देख सकते हैं आप, सुर्गीमैटिक्स, ये कंपनी का नाम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 16.33% का स्टेक सन फार्मा कंपनी ने खरीदा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और ये मतलब अच्छी बात ही होती है, मतलब किसी भी कंपनी में अगर एक कंपनी स्टेक खरीदती है तो एक अच्छी बात मानी जाती है। मतलब एक तरीके से एक्विजिशन ही होता है ये भी। और हालांकि अगर मतलब पूरी मेजोरिटी ऑफ स्टेक नहीं लिया है, लेकिन एक ठीक ठाक स्टेक कंपनी में लिया है। और अगर इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं जो कंपनी है यूएस की कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, तो एक अच्छी सिनर्जी भी बन सकती है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है रेमंड रेमंड लिमिटेड। तो इस कंपनी को भी आप जानते होंगे। तो आज कंपनी में अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी बड़ी तेजी थी कंपनी में, लगभग 6-7% शेयर भागा भी आज। और अगर आप देखेंगे तो क्यों भागा था, तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट की कंपनी ने। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपना देख सकते हैं नया प्रोजेक्ट लाने वाली है रियल इस्टेट सेक्टर में, जो कि होगा मुंबई में। तो इसकी वजह से अगर जैसे ही कंपनी ने अनाउंसमेंट की तो काफ़ी बड़ी शेयर में, मतलब कह सकते हैं तूफानी तेजी आई। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये कंपनी तो अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल सेगमेंट में, अपैरल सेगमेंट में कंपनी काम करती है। लेकिन आपको पता चाहिए क्या पिछले कुछ साल पहले कंपनी रियल इस्टेट सेक्टर में भी उतरी है। तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए होती है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जो उनका प्रोजेक्ट आने वाला है मुंबई में, वो भी देख सकते हैं वो कहाँ पे आने वाला है एग्जैक्टली। तो वो बांद्रा ईस्ट में कह सकते हैं आने वाला है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छे प्रीमियम, कह सकते हैं प्रीमियम रीजन में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले वो। और उसके लिए अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, मतलब देख सकते हैं उसके लिए लगभग अगर आप देखेंगे तो 2000 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 2000 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। जिसकी वजह से तूफानी तेजी आज शेयर में आई थी। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं क्या ये उनका जो प्रोजेक्ट है पहला प्रोजेक्ट होगा ठाणे से बाहर, क्योंकि आपको पता है ठाणे भी एक रीजन है। लेकिन वहाँ पे भी मतलब रेट हाई है लेकिन इतने नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बांद्रा ईस्ट जहाँ पे उनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर प्रीमियम रीजन है। तो वहाँ पे वो लाने वाले अपना नया प्रोजेक्ट। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 2.25 एकड़ की जमीन, 2.74 एकर्स की जमीन इसके लिए लगने वाली है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बड़ा और कह सकते हैं धमाकेदार प्रोजेक्ट होगा और काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू एक प्रोजेक्ट से आने वाला है। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो शेयर में आज अच्छी खासी तेजी थी। और इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, बांद्रा वर्ली सीलिंग के, वहाँ से भी उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो इसकी वजह से एक अच्छा प्रोजेक्ट आने वाले समय में ये कंपनी लॉन्च करने वाली है। और अच्छा रेवेन्यू भी उनको यहाँ से आने वाला है, जिसकी वजह से आज अच्छी खासी तेजी थी शेयर में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा अंदाजा एस्टीमेट है, मतलब क्या लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू उनको इस प्रोजेक्ट से आने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन तुरंत इस बात से खुश होकर कंपनी के शेयर्स बाय नहीं करने। कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी ले, मतलब पता चाहिए, क्योंकि आपको पता ही, मतलब इन पे काफ़ी मतलब एलिगेशंस भी लगे थे कंपनी के। अगर आप देखेंगे तो चेयरमैन के ऊपर, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर, मतलब काफ़ी, मतलब भले वो पर्सनल इश्यूज थे लेकिन वो मतलब जो कंपनी के, मतलब कंपनी के ऊपर बात आ गई थी। कंपनी की जो उनकी वाइफ है जिनको अभी वो मतलब डिवोर्स देने वाले, तो कंपनी की ओनरशिप मांग रही थी, कुछ परसेंट का स्टेक मांग रही थी। मतलब वही, मतलब काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, हालांकि पर्सनल लेवल पे है लेकिन कंपनी के ऊपर भी आ गए थे। तो ये बात, मतलब ये बात भी आपको, सारी बात आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो काफ़ी अच्छी बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपांड करते जा रही है। और लगभग अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंटिन्यूसली वो नए डीलरशिप्स देते जा रहे हैं, जिससे मतलब ऑल ओवर इंडिया वो एक्सपांड कर सके और जो उनकी सेल्स रेवेन्यू है और भी बढ़ सके। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स में देख सकते हैं आप, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये अलग अलग राज्यों में उनकी डीलरशिप दे रही है कंपनी लगातार। और भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 नई डीलरशिप्स उन्होंने दी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता ही है जो उनका टू व्हीलर का ब्रांड है
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रिवॉल्ट, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और काफ़ी उनको मतलब कह सकते हैं जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, तो उनको भी एक काफ़ी अच्छी चांस है कि जल्द से जल्द वो भी एग्रेसिव तरीके से काम करे, तो ये उनको अच्छे खासा फायदा हो सकता है भविष्य में। और यदि बात करें तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है वैसे भी, ये कंपनी का एक ही सेगमेंट नहीं, ये कंपनी काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में भी काम करती है, तो वो भी आप मतलब देख सकते हैं। तो वो भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो देख सकते हैं, जो अगर आप देखेंगे तो ई कॉमर्स सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी कंपनी काम करती है, फैशन ब्रांड्स भी है, फिनटेक में भी कंपनी काम करती है, ड्रोन सेक्टर में भी काम करती है, तो फिर अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है, तो जरूर इस कंपनी को भी आप रडार पे रखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। यदि आगे बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम, तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो काफ़ी लोग इस कंपनी को जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जान लेना, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी छोटी कंपनी है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी एक्सपांशन करने जा रही है, एक्सपांड कर रही कंपनी अपना बिजनेस, जिसके लिए अपना नया प्लांट लगाने वाली है, जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने नया मतलब कह सकते हैं स्टोन मतलब फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, तो मतलब अभी कह सकते हैं नया जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं उसके लिए काम शुरू कर दिया है। और अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली कहीं कहाँ पे किया है, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने वो लैंड लिया है हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में कह सकते एक्सपांशन करने जा रहे हैं, वही की कंपनी है और लगभग 5 एकड़ की लैंड ली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली किसके लिए कर ले एक्सपांशन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं जो प्लांट लगाने वाले नया, वो लगाने वाले हैं आईपीआईडीएस के लिए, मतलब इंजीनियर्स डिफेंस सिस्टम्स के लिए ये प्लांट लगाने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि छोटी कंपनी है और कह सकते हैं एक्सपांशन करने जा रही है। और अगर आप देखेंगे अमाउंट भी, तो देख सकते हैं लगभग 210 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले इस नए प्लांट के लिए, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात होगी और लगभग 400 लोगों को रोजगार भी देने वाले इससे, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और यदि आगे बात करें तो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड, मतलब जैगल कंपनी की यदि बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी किसी ना किसी के साथ अगर आप देखेंगे तो एग्रीमेंट कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है। मतलब एक दो दिन पहले मतलब इजी ट्रिप प्लानर के साथ में पार्टनरशिप की, और शायद पिछले हफ्ते ही शायद एक्सिस बैंक के साथ भी की थी पार्टनरशिप। और अगर आज देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो बेनेट एंड कोलमैन कंपनी के साथ उन्होंने देख सकते हैं पार्टनरशिप की है, मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि मतलब कह सकते हैं विदेशी कंपनी है, तो एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो किया है वो देख सकते हैं किस लिए किया है, तो एक कस्टमर सर्विस एग्रीमेंट के लिए किया है, तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।